गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का क्लास 9 का लेकर आया हूँ, मोशन। आज मैं मोशन को आपको समझाऊंगा। तो मोशन में बच्चों आपको सबसे पहले क्या समझना है? रेस्ट। किसको हम रेस्ट पोजीशन पे बोलते हैं? तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट में हम तब बोलेंगे किसी बॉडी को व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जब एक रेफरेंस पॉइंट, जो हमने एक फिक्स पॉइंट माना है जहां से हम मेजर कर रहे हैं, उससे उसकी पोजीशन चेंज ना हो। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझा रहा हूं बच्चों। पहले यहां पर एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर रेफरेंस पॉइंट से बच्चों किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पर है। जैसे बच्चों, ये मैंने मान लिया इट इज माई हाउस। ये मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले सकते हैं बच्चों, जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो ये मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया बच्चों। ये एक ट्री है। इस ट्री की डिस्टेंस यहां से मेरे हाउस से 200 मीटर है। अभी बच्चों मैं 2 दिन बाद इसको देखूं, क्या ये डिस्टेंस 200 मीटर से चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? तो आप बच्चों बोलेंगे नहीं, ये फिक्स रहेगी। फिक्स रहेगी मीन्स पोजीशन चेंज नहीं हुई। इस पेड़, इस ट्री की पोजीशन मेरे हाउस से, मेरा हाउस मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है, इससे इस ट्री की पोजीशन कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर की डिस्टेंस पर ये पोजिटेड है, मीन्स यहाँ पर स्थित है। और इसकी टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये नहीं कि आज अभी ये यहाँ पर है, फिर 100 मीटर पर आ गया और फिर बाद में 150 मीटर पर आ गया। नहीं, चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल लिया है, जो मेरे रेफरेंस पॉइंट मीन्स मेरे घर से कितना 300 मीटर की डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ये अर्थ जमीन पे लगा हुआ है। तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद? तो नहीं होगी। तो ऐसे तो फिर हमारा इसमें रेस्ट बॉडी कौन कौन हो गई बच्चों? एक ट्री, इस रेफरेंस पॉइंट से हमारी ट्री रेस्ट बॉडी हो गई। इसी तरीके से इस रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी एक रेस्ट बॉडी हो गई। इसी तरीके से मैंने और भी एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, और आप ये वाला भी अपना एक साइड में दिमाग में बना के चलना। एक बोतल केप्ट ऑन अ टेबल। एक बोतल जो टेबल पर रखी हुई है वो फिक्स है बच्चों। जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं तब तक वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगी। ए स्टॉप कार, एक रुकी हुई कार, क्या वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन अपने आप चेंज कर लेगी? नहीं। तो ये भी हमारी कैसी पोजीशन हो गई? रेस्ट। ए फिक्स क्लॉक, एक दीवार पर बच्चों घड़ी लगी हुई है, क्लॉक लगी हुई है, क्या वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज कर सकती है? तो आप बच्चों बोलेंगे नहीं। तो ये भी हमारी रेस्ट पोजीशन हो गई। मोशन किसे बोलेंगे? मोशन बच्चों वो एक बॉडी अगर समय के साथ और रेफरेंस पॉइंट से कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी हमारी किस पर है? मोशन में है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, और मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे ये मेरा एक, फिर से ये मेरा हाउस है, ये मेरी एक कार है। अभी ये यहां से 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। अभी इसको इस घर से निकले हुए 1 आवर हुआ है। जब इसको 2 आवर हो गए तो बच्चों मैंने देखा कि अब ये कार यहां पर ना होकर यहां पे मुझे मिली, जो कि अब डिस्टेंस हो गई है 19 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हैं, और भी मैं एक एग्जांपल इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं। जैसे 3 घंटे बाद देखूं मैं इसको अपने घर से 3 घंटे बाद ये कहां पर पहुंची है,
तो ये पहुंच गई लगभग 150 मीटर की डिस्टेंस पर। तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। पहले ये इस घर से कितने मीटर, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट जिससे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। तो ये अभी 50 मीटर की डिस्टेंस पर है इस घर से 1 आवर में। फिर 2 घंटे बाद देखा तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट से 90 मीटर की डिस्टेंस पर हो गई। और जब मैंने 3 घंटे बाद देखा तो इस कार की इस घर से रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, 150 मीटर। तो ये कंटिन्यूअसली अपनी क्या चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। पोजीशन अभी यहाँ पर, अभी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो पोजीशन चेंज हो रही है। इसलिए बच्चों ये जो कार है, कार किस में कहलाएगी, कि कार हमारी मोशन में है, कार इज इन मोशन। और यहां पर ये रेस्ट में थे। इसी तरीके से और एग्जांपल, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों यहां पर मैं समझा रहा हूं, जैसे ये हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम अपनी ये एक फिक्स पोजीशन है जिससे वो बंधा हुआ होता है जब वो रेस्ट पे होता है, और रेस्ट से फिर ये इधर जाता है, फिर वापिस आता है, फिर इधर जाता है, और फिर अपनी मीन पोजीशन पर वापिस आता है, या फिक्स पोजीशन। इसी फिक्स पोजीशन को हम इसकी मीन पोजीशन भी बोलते हैं बच्चों। तो पेंडुलम का क्या होता है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से राइट जाता है, फिर लेफ्ट अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाता है, और फिर अपनी मीन पोजीशन पे आता है। इस तरीके से ये मूव करता रहता है। इसलिए ये भी पेंडुलम के जब इस तरीके की ये मोशन को फॉलो करेगा तो ये पेंडुलम किस में कहलाएगा, मोशन में। इसी तरीके से मोशन ऑफ ए मूविंग बाईसाइकिल हमारी चल रही है कंटिन्यूअस, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी रेगुलरली, तो ये किस में कहलाएगा, मोशन में। मोशन ऑफ ए फ्लाइंग मॉस्किटो, एक मॉस्किटो हमारा उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो वो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अभी वो मीन्स हमारे हैंड पर बैठा है, तो फिर पता चल रहा है वो हवा में उड़ गया, फिर हमारी बॉडी पर आ गया, तो ये कंटिन्यूअस मोशन में है अपनी रेस्ट पोजीशन से। जैसे मैं अपने को रेस्ट पोजीशन पर मान लूं तो वो मोशन में रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, लेकिन डायरेक्शन कोई डिसाइड नहीं होती है, कोई भी इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बच्चों फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे इस डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैं ऐसे ऐसे चला, ये भी एक डिस्टेंस है, ए से बी पॉइंट पे पहुंचा, और बच्चों मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर भी मैं वहीं बी पॉइंट पे ही पहुंचा हूं, मान लो यहीं से ए से बी पे। तो इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कैसे भी हम जा सकते हैं अपनी डिस्टेंस को कंप्लीट कर। जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों, आपको यहाँ आगरा से दिल्ली जाना है, और मैं 10 बच्चों को चूज करूं, क्या वो एक ही रूट से जाएंगे बच्चों दिल्ली? कोई दूसरा कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई एयरपोर्ट की मदद से जाएगा। तो उनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है अलग अलग होगी बच्चों। हो सकता है कि रेल रूट हमारा कम हो और एयरपोर्ट का जो रूट है वो और कम हो, और जो हमारा बस वाला रूट है वो ज्यादा हो। तो डिस्टेंस, जबकि हमें चलना क्या है, तो इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड हमें ये बताती है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है। जैसे मैं स्पीड बोल दूं 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसका मतलब क्या है, ये 1 मीटर में 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है। पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 5 मीटर। अब मैं 10 मीटर पर सेकेंड लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। तो ये हमारी स्पीड हो गई। तो इस तरीके से बहुत सी क्वांटिटी हैं। स्पीड में मैंने बच्चों आपको ये बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड से एक कार चल रही है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगी?
क्या वो नॉर्थ में है? मैं आपसे पूछूं क्या वो जो कार मैं बोल रहा हूँ वो क्या नॉर्थ में चल रही है? तो आप बच्चों बोलेंगे हमें कैसे पता है, आपने बताया ही नहीं। तो इनमें बताया नहीं मीन्स इसमें हमारी क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं दी है, डायरेक्शन इंडिकेट नहीं होती है, इंडिकेट नहीं होती, इस वजह से इनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बच्चों अभी मैं यहां तक पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी से कराऊंगा। थैंक यू। कम हुआ है लेकिन एक प्रॉपर मैनर में कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू।